क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि एन में, एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। एन क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टार, ये द्विआधारी संक्रिया एन में है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, एन क्रॉस एन से एन में होगी। इसका मतलब यही हुआ, ये एन में प्राकृतिक संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार ए स्टार बी, इस स्टार का द्विआधारी संक्रिया है क्या, ए तथा बी का एलसीएम। यानी कि ए स्टार बी क्या है, ए तथा बी का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ए तथा बी का एलसीएम से परिभाषित है। तो वो कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, जो हमें दिए होंगे। 5 और 5 स्टार 7 का मतलब 5 तथा 7 का एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। कैसे निकाला आपने, 5,7, 5 1 जा 5, 7 ऐसी कैसी, 7 से करा 1 और 7 1 जा 7, तो 5 7 35 हो गया, ठीक है। 20 दूसरा पार्ट इसका, 20 स्टार 16, 20 स्टार 16 का मतलब 20 तथा 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, मान लीजिए 20 लिखा है और ये 16 लिखा है, तो 2 से अगर हम करें 2 धाम 20, 2 8 जा 16, 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से 5 ऐसी का ऐसी, 2 2 जा 4, फिर 2 से 5 ऐसी का ऐसी, 2 1 जा 2, 5 से 5 1 जा 5, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, तो 20 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ 80 आ गया। समझ गए आप। सेकंड पार्ट, क्या जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ठीक है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए तथा बी का एलसीएम, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी तथा ए का एलसीएम। यही मतलब होगा ना, ए स्टार बी का मतलब ए और बी का एलसीएम, और बी स्टार ए का मतलब बी और ए का एलसीएम। तो जो ए और बी का एलसीएम होगा वो बी और ए का एलसीएम भी होगा, बिकॉज ए तथा बी का एलसीएम बराबर होगा बी तथा ए का एलसीएम। तो इसलिए क्या हुआ, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर हो गए। इसलिए जो संक्रिया यानी कि ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय है, संक्रिया क्रम विनिमय है। थर्ड पार्ट, क्या संक्रिया सहचर्य है, एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रही है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी और स्टार सी। इसको अगर हम देखें तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार तो ऐसी कैसी, ये बी स्टार सी क्या है, बी तथा सी का एलसीएम। बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी तथा सी का एलसीएम। अब ये आया ए स्टार बी तथा सी का एलसीएम, तो जो बी और सी का एलसीएम, तो एक साथ कौन कौन आ गया, ए, तो ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम, यानी कि ए बी सी का एलसीएम, ठीक, क्लियर। अब ए स्टार बी स्टार सी को ले लेते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, यही मतलब हुआ, और स्टार सी। अब ए और बी का एलसीएम किसके साथ, सी के साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम। अब जो ए बी सी का एलसीएम है वही ऊपर वाले ए बी सी का एलसीएम बराबर आ गए, तो इसलिए ए स्टार बी स्टार सी, आपको पता ही तो होगा जो ए बी सी का एलसीएम होगा इस वाले कंडीशन से, वही ए बी सी का एलसीएम दूसरी कंडीशन से होगा, सेम ही तो आएगा, समान होगा। तो ए स्टार बी
स्टार सी। ठीक है, इसलिए जो संक्रिया है वो साहचर्य नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एन में, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या में जो संक्रिया है का तत्समक अवयव यानी कि हमें ई ज्ञात करना है। एन में इस संक्रिया का, एलसीएम का, संक्रिया क्या है, एलसीएम का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। तो तत्समक अवयव हमारा क्या होता है, ई। तो डेफिनेशन क्या होता है, ए स्टार ई, कि हम किसी भी, ए क्या है, नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को उसकी संक्रिया, उसकी तत्समक अवयव से हम ऑपरेशन करें और हमें ए ही मिल जाए, ए ही मिल जाए। वेयर ए बिलोंग्स टू बी एन होना चाहिए और ई भी एन का ही अवयव होना चाहिए, दोनों ही। ठीक है, तो ऐसा कोई अवयव बताओ जिसको अगर हम ई के साथ, अगर एक एग्जांपल लेके हम इसको देखें, तो अगर ऐसा कौन सा अवयव होगा, मान लो 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 को किसके साथ हम एलसीएम निकालें, 2 का किसके साथ एलसीएम निकालें कि 2 ही मिल जाए, या 3 का किसके साथ एलसीएम निकालें कि 3 ही मिल जाए, या 4 का किसके साथ एलसीएम निकालें कि हमें 4 मिल जाए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप। तो 4 का किसके साथ एलसीएम निकालें, देखिए। तो 2 का हम किसके साथ एलसीएम निकालें, तो 2 का 1 के साथ एलसीएम 2 होगा, 3 का 1 के साथ एलसीएम 3 होगा, 4 का 1 के साथ एलसीएम 4 होगा। समझ में आई बात। कॉमा 2 तथा 1 का एलसीएम 2 होगा, 3 तथा 1 का एलसीएम 3 होगा, कॉमा 4 तथा 1 का एलसीएम 4 होगा। क्लियर हो रही बात। तो संक्रिया का मतलब क्या है, एलसीएम, ए और ई का एलसीएम, यानी कि किसी भी संख्या का किससे एलसीएम निकालें कि हमें वो ही अवयव मिल जाए। ए का किसके साथ, तो 2 का किसके साथ एलसीएम करें कि 2 मिल जाए 1 के साथ, 3 का किसके साथ एलसीएम करें कि 3 मिल जाए, 4 का किसके साथ एलसीएम करें कि 4 मिल जाए। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया तत्समक अवयव ई बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 5th पार्ट, ये और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। एन के समुच्चय, एन के प्रकृत संख्या समुच्चय एन के कौन से अवयव ऐसे हैं जो स्टार संक्रिया के लिए, स्टार का मतलब एलसीएम वाली संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। ऐसा कौन सा अवयव है जो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, किसके लिए, स्टार संक्रिया के लिए। तो बहुत ध्यान से देख, इसकी डेफिनेशन पे जाओ। देखो, ए का प्रतिलोम अवयव बी, इस ए का प्रतिलोम अवयव बी कब हो सकता है कि जब ए और बी का एलसीएम ई हो, ए और बी का एलसीएम बी, ए और बी का एलसीएम ई हो। ठीक है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन और ई भी बिलोंग्स टू एन। बी ए का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव तब होगा जब ए तथा बी का एलसीएम बराबर ई का मतलब 1। जब ऐसे कौन सी 2 संख्याएं हैं कि जिनका एलसीएम 1 होगा। ए और बी का एलसीएम कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए, और ई कितना हमने निकाल रखा है 1। ठीक है, तो देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जगह, जैसे 2 है तो 2 का किसी के साथ भी आप एलसीएम निकाल लो तो कभी भी 1 नहीं आएगा। 2 का किसी के साथ भी आप एलसीएम निकाल लो 1 नहीं आएगा। ठीक है, 2 का अगर आप 1 के साथ भी एलसीएम निकालोगे तब भी 1 नहीं आएगा। 3 का किसी के साथ भी आप एलसीएम निकाल लो 1 नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके साथ एलसीएम निकालने पर, केवल ऐसी संख्या है 1 का 1 के साथ निकालने पर, 1 स्टार 1, 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है।
समझ में आ रही बात, 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होता है, यही बात समझ में। केवल 1 का 1 के साथ एलसीएम 1 होगा, यही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस 1 का प्रतिलोम अवयव 1 है। तो प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि n में n के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, तो केवल 1। तो प्राकृतिक संख्या का कौन सा अवयव, केवल 1। हम क्या आंसर लिख देंगे, n का केवल अवयव 1 संक्रिया स्टार के लिए, संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। n का केवल कौन सा अवयव, 1, इस संक्रिया के लिए, ये कुछ नहीं है, इस संक्रिया के लिए क्या है, व्युत्क्रमणीय, केवल 1, कोई और व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्योंकि 2 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं आएगा, 3 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं आएगा, 10 का किसी के साथ भी एलसीएम 1 नहीं आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।